तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के पहले नंबर चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आज हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर को ही पढ़ेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो सारे प्रश्न मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को जानते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, तो आप सभी लोग जल्दी से नीचे लाइव चैट में एक्टिव हो जाइए और नीचे लाइव चैट में एक एक क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में पंचायती राज्य संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इसलिए पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सिर्फ पंचायती राज संस्था में ही औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है यानी कि रिजर्वेशन की व्यवस्था है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 20.2%, की 10.86%, की 19.06%, की 11.7%। बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में वर्तमान में 10.86% महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे के भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। यानी कि बेल्जियम के कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सा ऐसा शहर है जहां के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बेल्जियम के मर्चटेम शहर के स्कूलों में, ठीक है, शहर का क्या नाम है, मर्चटेम, वहां के जितने सारे भी स्कूल हैं सभी स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डरबन में नस्ल भेदी विरोधन सम्मेलन कब हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ। तो ध्यान रखिएगा, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन 2001 ईस्वी में हुआ था। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। भारत के नागरिकों को दिया गया है कि श्रीलंका के, कि बेल्जियम के, कि चिली के। तो ध्यान रखिएगा, 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार बेल्जियम देश के नागरिकों को दिया गया है। 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुल 25 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का हम आपके सामने पोल भी कराए थे, 600-700 स्टूडेंट करीब इसका सही जवाब दिए थे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। छठा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। बताइए कहाँ पर श्रीलंका में मुख्य रूप से तमिल रहते हैं। उत्तर पूर्वी प्रांत में, कि पश्चिम दक्षिण प्रांत में, कि पश्चिम उत्तर प्रांत में, कि दक्षिण पूर्वी प्रांत में। श्रीलंका में तमिल लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। मतलब कि बहुसंख्यक कहने का मतलब हुआ कि सबसे अधिक आबादी किस समुदाय की है भारत में। क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है, सिख समुदाय की है, कि मुस्लिम समुदाय की, कि हिंदू समुदाय की, कि ईसाई समुदाय की। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक आबादी हिंदू समुदाय की है। 8वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है? हिंदू राज्य घोषित कर दिया गया है कि धर्म सापेक्ष राज्य, की बहुभाषी राज्य, की धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 9वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां किसका प्रतीक थी? काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी किसका? अश्वेत शक्ति का, कि नीले लोगों की शक्ति का, कि श्वेत शक्ति का, कि सभी शक्तियों का? तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आ रहा है यहाँ पर काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां, आप लोग अश्वेत शक्ति में टिक लगाइएगा, यानी कि 10 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? ठीक है, मतलब कि कितने ईस्वी में उग्र रूप से अश्वेत शक्ति आंदोलन उभर गया था? बताइए। अमेरिका में 1950 में, 1970 में, 1965 में, 1966 में? तो ध्यान रखिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से 1966 ईस्वी में उभरा, यानी कि 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की साक्षरता दर कितना है? बिहार की साक्षरता कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार का साक्षरता 47% है। ठीक है, बिहार का साक्षरता कितना है? 47%। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत के कौन से राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो आपका आंसर होगा केरल। ठीक है, जो केरल है वहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार की साक्षरता दर 47%, और यदि पूरे भारत में सबसे अधिक पूछा जाए कि साक्षरता कौन से राज्य की है, तो आप लोग को ध्यान रखना है केरल। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? लोकसभा के स्थानीय पंचायती राज में, कि विधानसभा में, कि राज्यसभा में? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में तो महिलाओं को आरक्षण सिर्फ पंचायती राज में ही है, इसलिए 50% आरक्षण भी स्थानीय पंचायती राज की संस्था में प्राप्त है। 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? यहाँ पर जो 4 देश का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ की धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उस देश का नाम है यूगोस्लाविया। ठीक है, मतलब कि यूगोस्लाविया ही देश है जहां पर कि धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? आप लोग नगर निगम के बारे में जानते होंगे कि नगर निगम शहरों में चलाई जाती है। जिस प्रकार से गांव देहात में पंचायत होता है कि जैसे कोई ई पंचायत में आ रहा है, कोई वो पंचायत में आ रहा है, और आप लोग देखते होंगे कि जितने सारे भी काम रहते होंगे पंचायत का मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य मिलकर के कराते हैं। उसी प्रकार से शहरों में पंचायत नहीं रहता है, बल्कि शहरों में नगर निगम रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुआ था। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? मतलब वह कौन सा देश है जहां पर की सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई? बताइए वह कौन सा देश है? तो ध्यान रखिएगा, वह बेल्जियम देश है, यानी कि बेल्जियम में ही सबसे पहले सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई थी। 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन होगा जेड गुड्डी, यानी कि जेड गुड्डी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र में रंग भेद का विरोध नहीं किया। 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो 4 कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन है
कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन ए है। बी कह रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। और डी नंबर ऑप्शन है कि किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो बताइए इन चार जो ऑप्शन यहाँ पर आपको बताया गया, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका तो सी नंबर ऑप्शन ही सही होगा कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर के व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। इसलिए 18 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से सी नंबर ऑप्शन सही है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, बी नंबर ऑप्शन है कि राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए, सी है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, और डी है सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से सी नंबर ऑप्शन नहीं है कि अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। बाकी जो तीन ऑप्शन है ए, बी और डी तीनों सही है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन इनमें से नहीं है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, कि क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्य में, कि क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, कि डी नंबर ऑप्शन है जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 20 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो ध्यान रखिएगा 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें सत्ता की साझेदारी का सही लाभ है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होना। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, तो उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप सभी लोगों पढ़े होंगे या फिर ध्यान भी होगा कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया गया था, उस भेदभाव को मिटाने के लिए ही नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में चलाया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? यानी कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। 23 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? यानी कि श्रीलंका में जो सबसे अधिक मात्रा में जो समुदाय रहते हैं, बहुसंख्यक समुदाय हैं, वह कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार से भारत में हिंदू धर्म अधिक है और वह हिंदी भाषा बोलते हैं, उसी प्रकार से श्रीलंका में बहुसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं वह सिंहली भाषा बोलते हैं। 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब सबसे लास्ट और 25वां नंबर क्वेश्चन कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 25 है कि 35 है कि 59 है कि 65 है? तो ध्यान रखिएगा 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 59 है। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कुल यही 25 क्वेश्चन था जो कि आपको नागरिक शास्त्र के पहले नंबर चैप्टर में पढ़ना था। इससे अधिक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले चैप्टर में नहीं बन सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं 25 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इससे बाहर का बहुत ही कम चांस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि जितने सारे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वही सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम उठाए थे और इस वीडियो में डाले थे। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि जैसे ही आप सुबह में उठते हैं अपने लिए एक टारगेट फिक्स करिए कि दिन भर में हमको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और दिन भर आप उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। जब तक वह टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक आप चैन की सांस मत लीजिए, हर हाल में उस टारगेट को पूरा करिए। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको यह क्लास कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा।
लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे थे, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बगल में घंटी वाला आइकन है उसे भी दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।